वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं ये कर्व हम बताता क्या है, इसके बारे में हम ये आज जानेंगे कि ये कर्व क्या डिस्कस करता है। इस कर्व के अंदर जो डिस्कशन होती है मोस्टली वो इस तरह से होती है कि हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमी में चीज़ें बन रही होती हैं, जो आपकी जो इकोनॉमी होती है, एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी होता है, उसके अंदर जो चीज़ें बन रही होती हैं आपकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी इकोनॉमी में आपकी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हम इसको बताते हैं कि जी हमारी जो रिसोर्सेज हैं अगर वो हम फुली एलोकेटेड करते हैं यानी पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं उन रिसोर्सेज को, तो ऑलमोस्ट ये जो है ये हमारे लिए क्या कंडीशन क्लियर करती है, ये हमारे लिए कंडीशन ये क्लियर करती है कि हम जो है वो किस तरह से दो चीजों के दरमियान मवाजना कर सकते हैं इसको पैदा करके। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, पहली कंडीशन ये कहता है कि स्कैरस रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज जो है वो बहुत थोड़ी हैं, ठीक है, मगर उन थोड़ी रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं कि हम उनसे जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को अब क्या करते हैं कि हमें बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं जो कि एक ट्रेड ऑफ बनाता है। ट्रेड ऑफ कैसे कहते हैं कि वो गैप बन जाता है कि हम एक प्रोड्यूस करते हैं चीज और दूसरी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो लेबर है, जो कैपिटल है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत थोड़ी है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम एक चीज को प्रोड्यूस कर पाते हैं, एक प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम कोई एक चीज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो ट्रेड ऑफ आ जाता है यानी उसके अंदर खिंचाव हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं या पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर हम ये बात समझ में आती है कि इस वक्त हमारे पास जो स्केरस रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारी क्या होती है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी जो हमारी जो होती है कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज वो कम हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अब अगर देख लेते हैं दूसरी बात ये करते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आपको कहीं से बेहतर चीज मिल रही हो, मुहैया हो रही हो, ठीक है, और आप जो है वो उसको हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको आपको वो आपके मुल्क में बनाने में बहुत महंगी पड़ रही है मगर वो चीज दूसरे मुल्क से बहुत सस्ती आ रही है, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप किसी और मुल्क की तरफ मूव करते हैं, किसी और मुल्क से इस चीज को क्लियर करते हैं, किसी और मुल्क से इस चीज को हासिल करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो अगर हम देख लेते हैं कि हमारी अल्टरनेटिव, हमको इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं डिसीजन बनाने के लिए, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा। यानी हमारे पास अगर देखो लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारी गैस मौजूद है, ठीक है, हम गैस से जो चीज प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दूसरे कंट्री के पास उसकी अदर रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो अगर हम उससे गैस लेकर खरीद कर अपने पास प्रोड्यूस करते हैं वो चीज तो हमें सस्ती पड़ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो कंडीशन है वो इकोनॉमी की बेटर हो सकती है और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई हो सकता है। फिर उसके बाद पीपीसी एक और बात पे पॉइंट करता है कि जी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी आपने क्या करना होता है, आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उसको एफिशिएंटली यूज करना होता है, यूज करते हैं आप उसे, जिससे क्या होता है, जिससे आप मैक्सिमम लेवल पर आउटपुट हासिल कर सकते हैं। आपकी जो आउटपुट की कंडीशन होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई पर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, आप जो है वो बहुत सारी चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो जाती है और उसके बाद आप एक हाई लेवल को अचीव कर सकते हैं। मगर आप जब उसको कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें उसके अंदर रह जाती हैं क्योंकि वो आपके पास स्कैरस होती हैं, आपके पास कम होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जी इसके अंदर एक और बात कर रहा है वो ट्रेड ऑफ बिटवीन, यानी आपके पास दो चीजें अगर प्रोड्यूस हो रही हैं, आप दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका जो कर्व होता है वो इंडिकेट ये करता है कि हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आपकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ वो मर्ज हो जाता है, जबकि उसको ये समझ में आ जाए कि आपके पास जो गुड है, यानी आप जो क्या कहता है, वो कहता है आपके पास एक रिसोर्सेज मौजूद थी, अब वो रिसोर्सेज क्या हुई, वो रिसोर्सेज खत्म हो गई। अब उस रिसोर्सेज को खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि आपको जो एडिशनल यूनिट बनाना पड़ेगा वो एक गुड का बनाना पड़ जाएगा क्योंकि जो दूसरी गुड है वो एक खास रिसोर्सेज के अंदर खत्म हो चुकी है। तो आपको जो है देखिए लेट सपोज एक कंडीशन ले लें कि एक सर्फ बन रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसके कई तरह के सर्फ बन रहे हैं, मगर क्या हो रहा है, कस्टमर की जो डिमांड है वो ज्यादा है, तो अब क्या होगा,
कस्टमर जब आपकी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएगी तो किसी और कंपनी की तरफ मूव कर जाएगा, किसी और सर्फ को यूज करेगा, किसी और चीज को यूज करेगा। तो क्या होगा कि उससे एक चीज की वैल्यू जो है वो दूसरी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन करेगी। अब अगर हम उसको देख लेते हैं तो ये कहता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, ये आपका जो पॉज करता है उसको शिफ्ट करने में। वो क्यों करता है? क्योंकि जब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तो आपका ये कर्व जो है वो आउटवर्ड हो जाता है, एक तरह से वो जो है बाहर की तरफ को निकल आता है और वो उभर जाता है। यानी उसकी जो अटेनेबल लेवल होता है, अटेनेबल लेवल वो हाई हो जाता है। क्योंकि उसका क्या कंडीशन होती है, उसकी सर्विसेज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं। आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए एक नामुमकिन सी बात हो जाती है आपकी इकोनॉमी में से प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है आपके लिए। इसके अलावा वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारी जो सर्विसेज हैं, ये जो चीजें हैं वो कम हो जाती हैं, तो क्या करता है ये आपका इसको मजबूर कर देता है इकोनॉमी को कि आपने उसकी जैसी कुछ और चीजें बनानी होती हैं, क्योंकि आपकी वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही होती। बेसिकली इसके अंदर एक और चीज भी वो कहता है, इसके अंदर एक और चीज कहता है कि अगर आपकी कोई कंट्री स्पेशलाइजेशन रखता है तो वो स्पेशलाइजेशन की वजह से एक दूसरे कंट्री को कंपेरेटिव एडवांटेज हो सकती है। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होती है? यानी आपने जो है किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रखा। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है कि यानी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर जब आपके पास एक कंट्री में जैसे गंदम ज्यादा प्रोड्यूस होती है और वो जो है वो ज्यादा कर सकता है, तो वो क्या करे कि वो अपनी गंदम को एक्सपोर्ट कर दे दूसरे के साथ। लेकिन अगर दूसरा कंट्री जो है वो जूते ज्यादा अच्छे बना सकता है, उसके पास लेदर बहुत ज्यादा है, लेदर गुड्स बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी लेदर गुड्स को जो है वो दूसरे को दे सकता है। तो ये कुछ कंपेरेटिव एडवांटेज की तरफ इस तरह से आता है कि ऐसा है कि अगर उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, जो लेदर गुड्स बहुत अच्छी बना लेती है, तो लेदर गुड्स को एक्सपोर्ट करके वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और अपने लिए काफी कुछ जनरेट कर सकता है। और फिर इसको क्या होगा कि इस इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आएगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस कर्व के अंदर, जो बेसिकली हमने बात की, ये बहुत यूजफुल टूल है किसी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसकी चॉइसेस के बारे में जानने के लिए। और हम क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होता है, हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं। हम इस कंट्री में बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो आउटबाउंडर्स होते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर आना चाह रहे होते हैं, वो ये चीजों को स्टडी करके आते हैं कि आपकी रिसोर्सेज कितनी है, आपका ये क्या है। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इनके थ्रू डेटा क्रिएट करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और वो एनालिसिस करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि इससे जो है वो बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सके, उनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सके। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपकी बहुत अच्छे से जो है वो डिफाइन करता है कर्व, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमी का, और हम इसको इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी बात कर रहा होता है, क्योंकि ये इसके अलावा ये जो बात कर रहा होता है ये कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत एफिशिएंट होती है, यानी आपके लिए एसोसिएट होती है इसी कंडीशन से कि जब आपके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी और आप रिजल्ट में इसकी एडवांसमेंट होगी, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और आप क्वांटिटी में हाई क्वांटिटी में कर रहे होंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो एक जनरल सा एस्पेक्ट आ जाएगा। यानी ये एक और आपकी एक सफिशिएंट वे आ जाएगी जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि आपका जो सिस्टम होता है वो रिजल्ट करता है, वो रिजल्टिंग करता है कि आपको जो है किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना है। इन तमाम चीजों का जायजा लेते हैं तो हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वही इकोनॉमिक ग्रोथ का असल रीजन होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती ही प्रोडक्टिविटी के ऊपर है।